हर साल 8 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर खून बीमारियों के बारे में जागरूक करना होता है। इस दिन अवेयर किया जाता है लोगों को, और ये दिन उन मरीजों को समर्पित होता है जो इस बीमारी से ऑलरेडी लड़ रहे हैं, या फिर उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है जिन्होंने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा दी। यानी कुल मिलाकर ये दिन जो है वो एक अवेयरनेस के रूप में देखा जाता है। और इस साल भी वैसे ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है उसी अवेयरनेस के रूप में मनाया गया। और इस बार का लेकिन जो थीम था वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास था, और वो ज़्यादा एक कारण बन गया चर्चा का। इस बार का थीम था, अब छिपे नहीं, यानी कि जिनको ये बीमारी है वो डरे ना और सामने आए, अनपहचाने मरीजों को खोजें और अनदेखे लोगों की इसी में मदद करें। इस थीम का साफ उद्देश्य है कि उन लाखों लोगों तक पहुंचना है जिन्हें ये बीमारी है या वो इसके पीड़ित है, लेकिन उनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आखिरकार हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? थैलेसीमिया आखिरकार क्या है? और आखिरकार क्यों भारत को इसकी राजधानी कहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा टैग है। तो आज हम इसी टॉपिक पर अपने सेहतनामा के इस वीडियो में बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि आखिरकार क्यों भारत को हब कहा जाता है। दरअसल WHO के अनुसार थैलेसीमिया एक आनुवंशिक खून की बीमारी है। इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हेमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, और हेमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसकी कमी से मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और अगर माँ बाप को दोनों को ही थैलेसीमिया है, वो दोनों थैलेसीमिया के पीड़ित हो, तो उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित बच्चों को जीवन भर इलाज और फिर नियमित रक्त चढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है। यानी कि जिसको एक बार ये बीमारी हुई तो फिर जिंदगी भर की जो है वो एक सजा बन जाती है। और इस मामले में देखा जाए तो भारत को अक्सर दुनिया की थैलेसीमिया राजधानी कहा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा टैग है। इसके पीछे के आंकड़े लेकिन काफी ज्यादा चिंताजनक ये बताते हैं कि भारत को क्यों एक हब कहा जाता है। देखा जाए तो देश में लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो बीटा थैलेसीमिया के वाहक हैं, यानी कि पीड़ित हैं। वहीं करीब 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के साथ अभी भी जीवन जी रहे हैं। हर साल भारत में लगभग 10,000 से 15,000 बच्चों का जन्म थैलेसीमिया के साथ होता है, और उसका कारण साफ है, क्या तो उनके माँ बाप को होगा या तो उनको जेनेटिकली मिला होगा। दुनिया के कुल थैलेसीमिया मरीजों में भारत की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा मानी जाती है, यानी सबसे बड़ी मानी जाती है अगर मैं एक तौर पे कहूँ तो। और यही कारण है कि ये बीमारी भारत के लिए एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में थैलेसीमिया के बढ़ते मामलों के कई कारण हो सकते हैं, या एक सिर्फ माँ बाप का होना नहीं, इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है बड़ी आबादी और वाहकों की अधिक ज्यादा संख्या। देश में औसतन 3 से 4% लोग इस बीमारी के वाहक हैं, यानी कि पीड़ित। कुछ समुदायों में ये संख्या इससे भी ज्यादा है, और कई क्षेत्रों में रिश्तेदारी में विवाह की परंपरा भी इस बीमारी के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण इस बीमारी की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और जब दोनों जीवन साथी इस रोग के वाहक होते हैं तो बच्चों में थैलेसीमिया होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप दोनों को है तो आप लोग आके जांच कराएं। इसके अलावा जागरूकता की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अधिकांश लोगों को तब पता चलता है कि वे वाहक हैं जब उनका बच्चा इस बीमारी से प्रभावित हो जाता है। और विवाह से पहले या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जांच कराने की आदत अभी भी आम नहीं बन पाई है, यानी कि लोग शर्माते हैं, डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हम ऐसा टेस्ट कराएंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, पर वो ये नहीं सोचते हैं कि बाकी लोग के चक्कर में वो आगे का जो फ्यूचर है वो रिस्क पे डाल रहे हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर 3 से 4 सप्ताह में खून चढ़ाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही जर्जर बीमारी है। लगातार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए आयरन चिलेशन दवाएं जो है वो दी जाती हैं। मरीजों का नियमित जांच और डॉक्टरों की निगरानी में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और एक बच्चे के इलाज पर सालाना मैं अगर आपको बताऊं तो 1.5 लाख से 3 लाख रुपए या फिर उससे भी ज्यादा खर्च हो सकता है। और अगर मैं सच बताऊं हमारे भारत को देखते हुए तो ये खर्च अधिकांश परिवारों के लिए बहुत भारी साबित होता है। खास तौर के मिडिल वर्ग से जो नीचे वाले लोग हैं वो तो ये खर्च जो है वो उठा ही नहीं पाते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस बीमारी का इलाज माना जाता है, लेकिन इसकी लागत इतनी ज्यादा होती है कि परिवार वाले इस बीमारी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिसके कारण बच्चे की मौत तक हो जाती है। थैलेसीमिया केवल भारत की ही समस्या नहीं है, लेकिन भारत इससे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देता है। पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग इस बीमारी के वाहक माने जाते हैं। करीब 5 लाख लोग इसके गंभीर रूप से प्रभावित हैं, और हर साल हजारों गर्भधारण इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या विकासशील देशों में होती है, यानी कि वो देश जो डेवलप्ड है ऑलरेडी।
विशेषज्ञ मानते हैं कि समय रहते जांच और जागरूकता से थैलेसीमिया के मामलों में काफी हद तक रुकावट आ सकती है, उसे रोका जा सकता है। हालांकि अभी भी भारत इसमें बहुत ज्यादा आगे है। विवाह से पहले रक्त जांच, गर्भावस्था के दौरान स्क्रीनिंग और सही जेनेटिक काउंसलिंग इसमें बेहद जरूरी मानी जाती है, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना भी आवश्यक है, ताकि मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त मिल सके। सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों को गांव और छोटे शहरों तक जागरूकता अभियान पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि शहर में कहीं ना कहीं लोग फिर भी इससे वाकिफ है, लेकिन गांव वाले लोग आज भी इसे एक टैबू के रूप में देखते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस 2026 का संदेश ये साफ कह रहा था कि बीमारी को छिपाने के बजाय आप समय रहते पहचानें और फिर इलाज कराएं, और सही इलाज उपलब्ध कराना ही लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकता है। और हालांकि 8 मई बीत चुकी है, लेकिन हमने ये टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार ये साफ पता चलता है कि भारत एक राजधानी के रूप में देखा जाता है, जहां पे थैलेसीमिया की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि शहरों में लोगों को बीमारी नहीं है, अगर होती भी है तो वो बताते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रास रूट लेवल पे आज भी लोग इसको एक टैबू के रूप में देखते हैं, और उन्हें लगता है कि ये बीमारी बताने से शर्म की बात है। और ये दिन इसीलिए मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो बहुत खास था, और इसीलिए आज हमने इसको अपने सेहतनामा के इस एपिसोड में चुना। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम फिर से ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, ऐसे ही किसी मुद्दों के साथ मिलेंगे आपको, और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।